हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के सामने आया हूँ आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जनरल साइंस का सिलेबस के एनालिसिस लेकर। तो कृपया बड़ा ध्यान से सुनिए। आरआरबी एएलपी के जिसके फॉर्म्स अभी तक भरे जा चुके हैं, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड जिसकी एलिजिबिलिटी है 10+2 विथ पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो गाइस, आज जो है जनरल साइंस जो है अभी तक जो है सिलेबस में जो कोई देखता है सब कंफ्यूज हैं बच्चे कि सिलेबस में जनरल साइंस में हमको क्या पढ़ना है। तो उसमें सिर्फ लिखा है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो लाइफ साइंस अप टू क्लास 10th लेवल। तो आइए इस जो है सिलेबस को डिकोड करते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स का सिलेबस उठाते हैं। चूँकि जो है इसमें ये एएलपी का और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए जो जनरल साइंस का सिलेबस है बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले हम फिजिक्स का उठाते हैं। इसमें आपको क्लास 9th 10th और इसके पहले थोड़ा सा बेसिक जो है जो आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। इसमें हम आपको सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ाते हैं वो है मोशन है। मोशन जिसको हिंदी में गति कहते हैं। मोशन में इसमें आपको टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ने रहेंगे। सेकेंड चैप्टर है आपको फोर्सेज एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्सेज एंड लॉ ऑफ मोशन जिसको हम कहते हैं बल तथा गति के नियम। थर्ड चैप्टर है, इसमें हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे जो है आपको मोशन के 3 जो इक्वेशन होते हैं और फोर्स की स्टडी करेंगे, फोर्स के जो है बारे में। उसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, दैट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हम जो है ग्रेविटी का लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और थोड़ा बहुत इसमें हम फार्मूला वगैरह पढ़ेंगे। यूनिट का बहुत विशेष ध्यान देना है। अगला चैप्टर हमको पढ़ना है वर्क पावर एंड एनर्जी, इसके कार्य तथा ऊर्जा। अगला है हमारा साउंड। साउंड के बाद है हमारा जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी में करंट वोल्टेज ये जितने भी रिलेशन होते हैं इसमें, ओम का नियम, आपका ये जो रेजिस्टेंस वगैरह और रिलेक्टिविटी, ये सभी आपको सब पढ़ना है। लाइट पढ़ना है, प्रकाश। लाइट में हमको लाइट की स्टडी करनी है, परावर्तन अपवर्तन दोनों पढ़ना है। इसके साथ हम इसमें लेंसेज भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है अगला चैप्टर है फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसमें हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को पढ़ेंगे। क्लास 10th के जो है आपकी फिजिक्स में इतना लेवल दिया है। ये सिलेबस जो है एनसीईआरटी के हिसाब से बनाया गया है। ये सिलेबस पूरा एनसीईआरटी का है। आगे आते हैं दोस्तों, हम जो है केमिस्ट्री के सिलेबस को थोड़ा सा देखते हैं। केमिस्ट्री के सिलेबस में आपका जो है पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो क्लास 9th में दिया हुआ है। इसमें जो है आपका ये है मतलब हमारे आसपास के पदार्थ, हम मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ मैटर, मैटर के क्या क्या बिहेवियर होते हैं, इन सब के बारे में। अगला चैप्टर हमारा है इज़ मैटर अराउंड अस आर प्योर। अब हम यहाँ पे जो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, हम प्योरिटी पे बात करेंगे। उसके बाद इसमें हम बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे, मिक्सचर, सोल्यूशन, सॉल्युबल, सॉल्वेंट, ये सब क्या होते हैं। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु। अणु और परमाणु के बारे में हम स्टडी करेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके बारे में हम डिटेल में इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे। अगला है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस, आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की पोजीशन क्या होती है, न्यूक्लियस में कौन होता है, बाहर कौन रहता है, ये सब हमको देखना है। इसके बाद इसमें हमको चार्जेस पढ़ने हैं कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज होता है, कौन से जो है एटम पे क्या चार्जेस होते हैं। अगला हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके बाद हम पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण। तो हमको जो है इसमें जो है आपको पहचानना पड़ेगा अम्ल, क्षार और लवण में आप कैसे पहचानते हैं, और जो है वेरियस जो है एलिमेंट्स की पीएच वैल्यू कितनी होती है, ये सब हमको जो है ये हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स को थोड़ा सा पढ़ने के लिए इसके पहले आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप पीरियोडिक टेबल जो है नहीं जानते हैं तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बिना पीरियोडिक टेबल के आपके नॉन मेटल मेटल आप रट लेंगे, लेकिन उसका आपको बाद में कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा, भूल जाएंगे। अगला है हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन उसके यौगिक के बारे में पढ़ना रहेगा। चलिए अब आते हैं हम आपके बायोलॉजी के सिलेबस में। बायोलॉजी के सिलेबस में दोस्तों आपको जो है सबसे पहले पढ़ना है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की भौतिक इकाई क्या है। इसमें हम आपके बारे में पढ़ेंगे सेल। सेल के बारे में पढ़ेंगे कि जो है कोई भी जो है लिविंग बीइंग जो है सबसे पहले बनता है तो उसके लिए उस सेल से बनता है। सेल जो होता है जैसे आपका किसी भी पार्टिकल मैटर के लिए, किसी पार्टिकल के लिए सबसे जो स्मॉलेस्ट एटम होता है वो होता है आपका जो है पहले एटम होता था। एटम को बाद में उसको डिस्क्राइब किया गया कि एटम जो है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है।
लेकिन जो है अब जैसे हम बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहला जो है हमारा जो लाइफ होता है, लाइफ की सबसे जो है छोटी जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं सेल। सेल के बाद अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे टिश्यू। टिश्यू कहते हैं हिंदी में ऊतक कहते हैं। ऊतक जो है सेल जो होते हैं, सेल्स बहुत सारे सेल से मिलकर आपके टिश्यू बनते हैं। आगे पढ़ते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, खाद्य संसाधनों में सुधार। इसमें हम पढ़ेंगे आपका वेरियस टाइप के जो है मिनरल्स, विटामिन्स और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इनके सोर्सेज क्या क्या हैं, इनके इनके जो है बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और इनके कमी से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, ये सब। अगला पढ़ेंगे हम लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। इसके बाद है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे। आपको जो है इसमें हम प्लांट स्पीसीज़ में और ह्यूमन स्पीसीज़ दोनों में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे हेरिडिटी, आनुवंशिकता। इसके बाद ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। इसके बाद ये इतना सिलेबस आपके क्लास 10th तक की एनसीईआरटी में दिया है। इसकी जो आरआरबी के सिलेबस में जो दिया हुआ है, जनरल साइंस फॉर जो है आरआरबी एंड एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, इसमें आपको जो है इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा जो है आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ये सिलेबस आपका एनसीईआरटी की इतना अगर आप बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर आप पीवाईक्यू देखते हैं, आप देखेंगे कि आप जो है लगभग क्वेश्चन सब अटेम्प्ट कर लेंगे। या जो कुछ नहीं आता होगा तो ऐसा ज़रूर है कि आपने पढ़ते समय उसको छोड़ा होगा या इग्नोर किया होगा, तो इसको अच्छे से पढ़िए गाइज। और मेरे ख्याल से कि ये मैं जो है जनरल साइंस का सिलेबस को पहली बार यूट्यूब पे डिकोड कर रहा हूँ, मुझे तो जो है अभी तक नहीं मिला।